मुस्तफा की कुर्बानी आ गई कुरान हम तक आने में। देख तारीख उठा करके, अल्लाहु अकबर, मौसिना कायनात, मौसिना इस्लाम, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब आपने हुजूर से निकाह फरमाया था, इतनी दौलत वाली थी कि आपके कपड़ों में जो तार पड़े थे वो सोने के तार थे। बोले सारे सोने के तार। जब हुजूर के निकाह में आई, सारा हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। महबूब ने उठा के सारा गरीबों के नाम कर दिया, सारा गरीबों में हुजूर ने तकसीम कर दिया। कुरान बढ़ता रहा, दीन आगे बढ़ता रहा। खदीजतुल कुबरा की 25 साल जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी। जब आखिरी वक्त आया, बिस्तरे मर्ग पे आई, आने के बाद आपने फरमाया, बेटी फातिमा, जी अम्मी का अपने बाबा को बुला के लाओ। सुने जरा गौर से मेरे प्यारे, अपने बाबा को बुला के लाओ। हुजूर तशरीफ लाए। मैं बता रहा हूं दीन पे कितनी मेहनत लगी है। हुजूर तशरीफ लाए। जी खदीजा, बात क्या है? का महबूब पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे, इतनी मेरी अर्जी सुन ले। कहा क्या? का ये मेरा गले का हार है, ये मैं ज़ैनब के हवाले करती हूँ। जब निकाह हो तो ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए। ये प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए। जब 3 बेटियों की बात हो गई, नबी ने फरमाया, खदीजा 3 बेटियां नहीं, बेटियां तो 4 है, सिर्फ 3 बेटियों को क्यों दिया? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों को मैंने दे दिया है, 1 बेटी का हिस्सा आपको देना है। कहा खदीजा ये बता देना क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी फातिमा को कभी जिंदगी में रोने ना दिया जाए। सुने बहुत गौर से, यूं ही दीन हम तक नहीं आया। आका मेरी फातिमा को रोने न दिया जाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने बेटी को सीने से लगाया। खदीजा वादा रहा, कभी फातिमा को रोने नहीं देंगे। हुजूर ने बेटी का हाथ थामा। कुछ दिन गुजरे, जब इंतकाल का वक्त आया, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आवाज दी, या फातिमा, आप भी जानते होंगे मरने वाले इंसान को 3 चीजों की फिक्र होती है। नंबर 1 मेरी दौलत का क्या होगा, नंबर 2 मेरी औलाद का क्या होगा, नंबर 3 मेरे मरने के बाद मेरा हाल क्या बनना है। ये 3 फिक्रें होती हैं। लेकिन जब औलाद की फिक्र माँ बाप को होती है, उसमें सरे फहरिस्त ये बात होती है कि मेरे छोटे बच्चे का क्या होगा। सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। लेकिन जानते हो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, या फातिमा, जी अम्मी का जरा करीब आओ। आई, माँ ने बेटी को सीने से लगाया, फरमाने लगी, फातिमा कुछ बात याद रखना मेरी बेटी। का जी अम्मी, का मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बाद अपने बाप को मेरी कमी महसूस ना होने देना। ये बात किससे हो रही है? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से, सबसे छोटी बेटी से हजरत खदीजतुल कुबरा कह रही हैं, मेरे बाद अपने बाप को कमी ना होने देना। देख बेटी, दीन की तबलीग का काम रहता है, कभी उन्हें परेशान ना करना। ए बेटी, कभी अपने बाप से सवाल ना करना, कभी कुछ मांगना नहीं है। ये मेरे नबी की ज़ौजा अपनी बेटी को समझा रही है। जब बात मुकम्मल हो गई, कहने लगी, फातिमा, का जी अम्मी, का एक सवाल मेरा और भी है। का फरमाइए। का अपने बाबा के पास जाओ, उनसे जाके कह दो कि मुझे मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? का मैं दुनिया से जाऊं तो मैं उस चादर को कफन के तौर पे लेके जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया ज़किया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। उठ करके आई है, शहन में मुस्तफा है, आंख में आंसू है, नबी ने बेटी की आंख में आंसू देखे हैं। याद रखिएगा, बाप जब बेटी को बहुत हंसता हुआ देखता है तब भी रो दिया करता है, अगर रोता हुआ देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी की खुशी को देख करके खुशी के आंसू बहा देता है, गम के आंसू देख करके गम में रो दिया करता है। जब बेटी को रोते देखा है, मुस्तफा ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैला के कहा था, फातिमा बता तो सही बात क्या है। का अब्बा जान, अम्मी ने भेजा है, बात बहुत बड़ी कर दी है। का कौन सी बात है? का उन्होंने कहा है मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे नबी ने बेटी को उठाया, लाए खदीजतुल कुबरा के पास, आके कहते हैं, खदीजा बता तो सही चादर की क्या जरूरत पड़ गई। अब सुनना प्यारे, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, ए आका मैंने दीन पर दौलत लुटाई है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है। ये भी तो हो सकता है
के मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। आका खदीजा कब्र में जा रही है, अगर फरिश्तों ने पूछा क्या करके आई है, अपनी चादर दे दे ताकि मैं कह सकूं ये देखो मैं मोहम्मद की गुलामी करके दुनिया से आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उम्मुल मोमिनीन, ज़िक्र सैयदा खदीजा। इसके भाई थोड़ी सी आवाज खोलते बैठ दब जाती है, जब हम तेज होते हैं तो ये बैठ जाता है। तो जो है आप लोगों की, मेरे नबी ने फरमाया खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल भी मांगी होती वो भी उतार के दे देता। मुझसे मेरी खाल मांग ली होती वो भी उतार के दे देता। रुक के एक बात कहूं, क्या हमारे रवैये अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही रहते है? कोई जो कहे खाल मांग लेता तो मांग लेती दे देता। भाई आज जो घर जहन्नम बने हुए हैं ना, ये मुस्तफा की तालीम से दूर होने की वजह है। अगर हमने हुजूर की तालीम को अपनाया होता हमारे घरों में आग नहीं लगती, हमारे घर नहीं उजड़ते। लेकिन हमने नबी की तालीम को खुद से दूर किया, इसलिए हमारे घरों में सुकून नहीं रहा। आगे चलिए, जो मैं कहना चाहता हूं, खुदारा तालीम मुस्तफा की अपनाएं और अच्छे अखलाक के साथ अपने घर वालों के साथ पेश आया करें। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर चादर क्या खाल मांगती मैं दे देता। कहा मांग क्यों रही हो? कहा कब्र में कफन के तौर पे लेके जानी है। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह खदीजा को चादर न दें, अल्लाह ने खदीजा के लिए इनकी कब्र में अपनी रहमतों की चादर पहले उतार डाली है।